बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। डेंगू वायरस बेकाबू हो चुका है, 35 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू वायरस से मुतासरा मजीद 6 अफराद जहां बहक और दीगर वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। शहर कायद में डेंगू फिर सर उठाने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। कराची के सबसे बड़े जिना अस्पताल में डेंगू के मजीद 6 मरीजों को दाखिल किया गया है। गुज़िश्ता रोज भी डेंगू बुखार में मुब्तला 15 मरीज लाए गए थे। इस तरह रवां साल अस्पताल लाए गए मरीजों की तादाद 64 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब वायरस के फैलाव के पेश नजर जिना अस्पताल की सर्जिकल इमारत की पहली मंजिल पर डेंगू वार्ड बनाया गया है। 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड के हर बेड पर मच्छरों से बचाव की जालियां भी लगाई गई हैं। जिना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डेंगू वायरस के मरीजों में इजाफे की सूरत में वार्ड खोला जाएगा। इधर डॉक्टर शाहिद रसूल ने भी डेंगू वार्ड कायम करने की तस्दीक की है। किसी स्टेज पे पेशेंट्स का नंबर बढ़ता है तो हमने अपना डेंगू वार्ड बनाया हुआ है, जिसके अंदर प्रॉपर फ्लाई प्रूफिंग और सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में शायद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्योरली अपने डेंगू के सारे मेडिकल वार्ड्स के पेशेंट्स वहीं पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन करंटली इस वक्त क्योंकि 10-12 ही पेशेंट हैं और 3 मेडिकल यूनिट हैं, तो फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं महसूस। धब्बेदार जिल्द वाला ये मच्छर पाकिस्तान में मानसून की बारिशों के बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक मौजूद रहता है, जबकि अक्टूबर डेंगू मच्छरों की अफजाइश के लिए मौजूद मौसम समझा जाता है, जिससे हर साल दर्जनों अफराद जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। कराची के सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट लैब्स में भी डेंगू का टेस्ट कराने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो चुका है। रोजाना 50 से 60 मरीजों के डेंगू टेस्ट किए जाने लगे हैं। शहर कायद में डेंगू के वार लगातार मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट लैब्स में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। प्राइवेट लैब्स में रोजाना 50 से 60 मरीजों के डेंगू टेस्ट किए जाने लगे, जिनमें 12 से 15 टेस्ट मुस्बत आते हैं। लास्ट वीक में जितने थे उससे डबल हमें इस वीक में हमारे पास डेंगू के मरीज आए और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। और इसकी वजह यह है कि आपने देखा है कि मच्छरों की जिस तरह से ब्रीडिंग हो रही है, नशोनुमा हो रही है, अफजाइश बढ़ रही है इनकी, तो उसी तादाद में डेंगू भी फैलता चला जा रहा है। माहिरीन ने शाम के औकात में शहरियों को ज्यादा एहतियात बरतने का मशवरा दिया। माहिरीन का कहना है कि डेंगू अलामात में सर्दी से बुखार आना, सर दर्द और कपकपाहट शामिल है, जबकि मर्ज बढ़ने की सूरत में मसूड़ों से खून भी जारी हो सकता है। स्टार्टिंग में तो आपको मुख्तलिफ तरह की अलामात आती हैं कि जैसे कि आपके मसूड़ों से खून का आना और किसी भी अगर आपको कट लग जाए तो उससे ब्लीडिंग का होना, ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं, प्लेटलेट्स आपके कम हो जाते हैं बहुत तादाद में, तो इससे जो ब्लीडिंग होती है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कराची में रोजाना डेंगू के 35 से 40 मरीज सामने आ रहे हैं। डेंगू पर काबू पाने के लिए तमाम अस्पतालों को डेंगू वार्ड कायम करने की भी हिदायत कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई के ज़ेरे असर आ चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड कंपनियों के घी, तेल, शैम्पू और साबुन सब महंगा हो चुका है। मुख्तलिफ कंपनियों के तेल की फ़ी लीटर कीमत में 10 से 20 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद ब्रांडेड तेल का फ़ी लीटर पाउच 3 से 25 से बढ़कर 345 रुपये पर जा पहुंचा है, जबकि ब्रांडेड कंपनियों का घी 16 रुपये तक इजाफे के बाद 320 से बढ़कर 336 रुपये तक जा पहुंचा। खुर्दनी तेल का 5 लीटर का फ़ी कार्टन 1625 से बढ़कर 1725 रुपये का हो चुका है। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद खालिद महमूद सोमरो का कहना है कि 22 अक्टूबर को एम्प्रेस मार्केट में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। के दिन दोपहर 3 बजे कराची में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा एम्प्रेस मार्केट सदर कराची पर होगा। एहतजाजी मुजाहिरे के मेहमान ख़ास कायद मिल्लत इस्लामिया इमामुल इनकलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। जहां बाकी अज़ला इस प्रोग्रामों को कामयाब करने के लिए अपने अपनी ज़िले हेडक्वार्टर्स में मेहनत कर रहे हैं, वहीं में कराची के जमात को, कारकुनों को, जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता लोगों को, ताजिरों को, मज़दूरों को, सनअतकारों को इस वीडियो पैगाम के ज़रिए दावत देता हूँ कि आएँ, महंगाई के ख़िलाफ़ इस एहतजाजी में हमारे शाना बशाना रहें, मौलाना फजलुर रहमान के शाना बशाना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में 85 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जबकि नवाज शरीफ के दौर में लोगों को 50 लाख नौकरियां मिली।
سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پی ٹی آئی سرکار پر چڑھائی کر دی. موجودہ دور حکومت میں 85 لاکھ لوگوں کے بے روزگار ہونے کا دعویٰ کر دیا. مسلم لیگ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نون لیگی دور کے گن بھی گائے. جب نواز شریف کی 2013 میں حکومت آئی تو 7.5 کروڑ لوگ غریب تھے. نواز شریف کی حکومت میں 50 لاکھ لوگوں کو نوکری ملی اور 2 کروڑ لوگوں کو ہم نے خط غربت سے اوپر لے آئے. وہ 5.5 کروڑ لوگ جو ہم غریب چھوڑ کے گئے تھے، آج ان کی صفوں میں عمران خان نے 2 کروڑ لوگوں کا اضافہ کر دیا. صرف 3 سال میں 7.5 کروڑ لوگ آج خط غربت کے نیچے ہیں. اس کے اندر 2 کروڑ لوگ جو مزید انہوں نے غریب کرے ہیں، اس میں 1 کروڑ 30 لاکھ بچے شامل ہیں. تو آج رات کو جب 1 کروڑ 30 لاکھ بچے بھوکا سوئیں گے تو وہ عمران خان کی معاشی پالیسی ہے، ان کی نااہلی ہے. اور اس میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ہائیسٹ ان امپلائڈ ہو گیا ہے. 50 لاکھ لوگوں کو آج نوکری نہیں ملی، عمران خان کی وجہ سے نہیں مل رہی، جو ڈھونڈ رہے ہیں. 85 لاکھ لوگ آج بے روزگار پاکستان میں پہلے میں ہیں. سیکرٹری جنرل نون لیگ نے روپے کی قدر میں گراوٹ پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. پیٹرول کی قیمت مزید بڑھانے پر مزاحمت کا اعلان بھی کر دیا. ہر چیز کے اندر آپ مہنگائی دیکھیں، اور مہنگائی شروع ہوتی ہے 3 چیزوں سے پاکستان میں. یہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مئی سے اب تک 12%، ہماری 13% کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے. روز پاکستانی روپیہ جو ہے وہ بازار میں ٹوٹتا ہے. آج بھی 173 روپے کا پاکستانی روپیہ ہو گیا ہے. تو پہلی مہنگائی شروع ہوتی ہے عمران خان کی کرنسی ڈی ویلیویشن کرنے سے. دوسری مہنگائی شروع ہوتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ہوش ربا اضافہ جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. آج 137 روپے لیٹر ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ آیا ہے. تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا ہے، کیونکہ یہاں سے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ خطے میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے. ابھی گیس کا بحران آنے والا ہے. عمران خان کے 3 سالہ دور میں پاکستان کے مجموعی قرضے میں 60% اضافہ ہوا. جب وہ چھوڑ کر گئے تھے تو 25,000 ارب روپے کا قرضہ تھا. آج ہمارا قرضہ 40,000 ارب روپے ہو گیا ہے. سندھ حکومت نے مہنگائی کے باعث ملازمین کی کم از کم 25,000 روپے تنخواہ پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کر دی. اس کے علاوہ بوقت ضرورت اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا. مہنگائی کے بڑھتے وار سندھ سرکار بن گئی مددگار. سندھ حکومت نے مقرر کردہوں پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا. کابینہ بیٹھک کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر اعلیٰ نے مہنگائی کا شکوہ کیا. بولے بجٹ میں کم سے کم تنخواہ 25,000 مقرر کی تو ہم پر بہت تنقید کی گئی. عدالت سے بھی رجوع کیا گیا لیکن فیصلہ ہمارے حق میں آیا. انہوں نے سرکاری اور نجی اداروں کی مقرر کی گئی تنخواہوں کے فیصلے پر عمل درآمد کی سختی سے ہدایت کر دی. آج کابینہ میں ڈسکس ہوئی. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ مہنگائی کے اثرات بھی ڈسکس ہوئے. مہنگائی کی وجہ سے جو لوگوں کے اوپر ایک بوجھ پڑا ہوا ہے، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوا چلا جا رہا ہے. لوگوں نے اپنے بچوں کو زہر دے کے اور خود زہر لے لیا یہ مہنگائی کی وجہ سے. کابینہ میں یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئیں اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہمارا 25,000 روپے کا فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. لیبر منسٹر بیٹھے ہیں اور آج سے میں آپ سب سے بھی کہوں گا ہمارا ساتھ دیں کہ یہ فیصلہ حکومت کا کہ 25,000 روپے منیمم ویج کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، ہر جگہ کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ کی جانب سے اساتذہ کی بھرتی کے لیے خواتین، مزدور اور اقلیتی افراد کے لیے پاسنگ مارکس کم کرنے کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا. خواتین کے بہبود کے لیے تو اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ جی خواتین کی یہ 50% کر دیتے ہیں ہم جو ریکوائرمنٹ ہے انسٹیڈ آف 55. ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے اور ایک مائنورٹیز. ہم نے 2 ریلیکسیشنز اور کی ہیں کہ اسپیشلی ایبلڈ چلڈرن جو ہیں، ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن، ان کے بچے، ان کی پاسنگ مارکس 33% کر دیے، اور جو مائنورٹیز ہیں ان کے 50% مائنورٹیز کے 50% کر دیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دعویٰ کیا کہ اسپیکر سندھ اسمبلی کے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہوئی تھی. انہیں گرفتار پہلے کیا گیا اور کیس بعد میں بنایا گیا. ان کا حق ہے وہ سپریم کورٹ جائیں. حکومت نے کم آمدن طبقے کو پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں مہنگائی کم کرنے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے کم آمدن طبقے کو سبسڈی دی جائے گی. ایم کیو ایم پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ. فاروق ستار کا ایم کیو ایم پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ.
फारूक सत्तार की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन में पटिशन दायर करने का फैसला भी कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। जी हसन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, ये एमक्यूएम पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से रवा हफ्ते जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए थे बड़ी खामोशी के साथ, जिसके नताइज का अब तक एमक्यूएम की जानिब से जो है वो ऐलान नहीं किया गया है। फारूक सत्तार जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के इलेक्शन के खिलाफ जो है वो मैदान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फारूक सत्तार ने ये फैसला किया है कि वो आज सुबह जो है वो इस्लामाबाद में और कराची में जो इलेक्शन कमीशन का रीजनल ऑफिस है वहाँ पर पिटीशन दायर करेंगे, और ईसीपी का जो इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है वहाँ पे भी जो है वो पिटीशन दायर करेंगे। उसके अलावा फारूक सत्तार जो है वो आज दोपहर 3 बजे के करीब जो है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो अहम नुकात जो है वो आवाम के सामने रखेंगे। उसके अलावा जो है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उससे अगला लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। सिंध भर में असातिज़ा के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा तालीम सिंध ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। असातिज़ा की नई भर्तियाँ होने तक पाबंदी आयद रहेगी। वज़ीर तालीम का कहना है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है ताकि असातिज़ा जिस स्कूल में तैनात हैं वहीं काम करें। ऐसा करने से ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि किसी स्कूल में असातिज़ा की कमी है। वज़ीर तालीम सिंध ने तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए बड़ा इक़दाम उठा दिया है। सरकारी स्कूलों में अर्ली एजुकेशन की बेहतरी के लिए 10 करोड़ डॉलर्स की रकम मुख्तस कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर महकमा तालीम और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से काम शुरू किया जाएगा। सिंध के 10 डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में अर्ली एजुकेशन पर तवज्जो दी जाएगी। नर्सरी से 5वीं जमात के तालिब इल्मों की क्लासरूम्स पर तवज्जो दी जाएगी। महकमा तालीम के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स के तर्ज पर सरकारी स्कूलों में क्लासरूम्स की ताज़ीन व आराइश की जाएगी। वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि तलबा को टैबलेट, प्रोजेक्शन और टेक्निकल चीज़ों के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के खिलाफ वकार ज़का की दरख्वास्त पर हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन 3 माह में रेगुलेट करने और वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आगा की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन 3 माह में रेगुलेट करने और वफाकी सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम करने का हुक्म दे दिया। वकार ज़का का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई फनकार आया और अदालत ने कमेटी बना दी हो। आज एक तारीखी फैसला ये हुआ है कि एक कमीशन बना दिया गया है। उसमें मैं भी पार्ट हूँ, गवर्नर साहब भी होंगे, स्टेट बैंक के लोग भी हैं, हर जगह के हैं, और 3 महीने में कानून साजी के ऊपर मुझे कन्विंस करना है कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो अब जो कोर्ट के अंदर आना था अब वो 3 महीने बाद देखा जाएगा। अदालत ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के इक़दामात की हिदायत करते हुए 3 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी में SECP, स्टेट बैंक, वजारत कानून और वजारत IT के नुमाइंदों को शामिल करने की भी हिदायत कर दी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपये 47 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 174 रुपये 30 पैसे का हो चुका है। दीगर गैर मुल्की करेंसियों की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी हैं। तो था ही बेलगाम, अब दीगर गैर मुल्की करेंसी भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गयी। इंटरबैंक में आज डॉलर मजीद 69 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए 47 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 174 रुपए 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह को पहुँच गया। 5 माह 12 रोज में डॉलर 21 रुपए महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों के बोझ में 2400 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। कमज़ोर गवर्नेंस और मुतज़लज़ल पॉलिसियों की वजह से मुल्क की इक़्तिसादी हालत नाजुक हो चुकी है और डॉलर गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 2 रुपये 20 पैसे मज़ीद महंगा हो गया है, जो कि मुल्क की तारीख में डॉलर की बुलंद तरीन और रुपये की कम तरीन सतह है। जबकि गुज़श्ता 5 माह में डॉलर 21 रुपये महंगा हो चुका है, जिससे बैठे बिठाए पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों के बोझ में 2400 अरब रुपये का इजाफा हो गया है।
चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि IMF से $1 अरब के कर्जे के साथ सख्त शराइत मजीद मुश्किलात पैदा करेंगी। IMF पावर सेक्टर और टैक्स इस्लाहात के नाम पर अवाम पर खरबों रुपए का बोझ बढ़ाने का मुतालबा कर रहा है, जो मुल्क को कौम के मुफादात के खिलाफ है। IMF के मुतालबात मनोअन तस्लीम नहीं किए जाने चाहिए और इस इदारे से रायत लेने की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए, वरना अवाम और मईशत जिंदा दरगोर हो जाएंगे। यूरो ₹1.5 महंगा होकर ₹202, बरतानवी पाउंड ₹2.10 महंगा होकर ₹240.30 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इमारती धर्म ₹1.10 महंगा होकर ₹50.50 और सऊदी रियाल 40 पैसे महंगा होकर ₹46.30 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की खरीदारी में इजाफे पर FIA मुतहरिक हो चुकी है। मनी एक्सचेंज कंपनी से डाटा मांग लिया गया है। FIA ज़राए के मुताबिक कुछ सरकारी अफसरान ने भी डॉलर्स खरीदे हैं। डॉलर की खरीदारी में इजाफे पर FIA ने कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। हुक्काम के मुताबिक FIA ने मनी एक्सचेंज कंपनी से डाटा तलब कर लिया है। FIA ज़राए का कहना है कि कुछ सरकारी अफसरान ने भी डॉलर्स की खरीदारी की है। 10,000 से ज़ायद डॉलर्स खरीदने वालों की स्क्रूटनी की जा रही है। कराची में आलमी शेफ़ डे धूमधाम से मनाया गया। तकरीब में मुल्क के मायनाज़ शेफ्स ने एक छत तले अपने पेशे को मज़ीद आगे ले जाने का आज़म किया। आलमी शेफ डे की तकरीब का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया गया। केक कटिंग के साथ कौमी तराना भी बजा लिया। मोमिन पिक होटल एंड रिजॉर्ट में मुनक्किद तकरीब में नामवर शेफ समेत कौथम इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक रखने वाले तलबा व तालिबात ने शिरकत की, जहां देसी समेत दीगर खानों के स्टॉल्स लगाए गए। तकरीब के दौरान मारूफ शेफ सलमा जफर ने पाकिस्तानी शेफ इंडस्ट्री के मुस्तकबिल को रोशन करार दिया। उठाइए कि आप अपना बैनर ऑन करेंगे, आप अपने कंट्री का, अपने सिटी का, अपने स्कूल का बैनर ऑन करेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। शेफ फरा और शेफ श्री अनवर का कहना था कि खाना खाना आसान जबकि उसे तैयार करना मुश्किल फन है। आलमी शेफ डे के मौके पर नामवर शेफ ने तालिबे इल्मों को इस शोबे में आने का मशवरा दिया। बच्चों को मैं बड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी जो लोग यहाँ पर आए हैं और इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन, इतनी जबरदस्त डिशेस उन्होंने बनाई है। टीवी के माया नाज शेफ असद लतीफ ने भी तालिबे इल्मों के काम की तारीफ की। बहुत खुशी होती है इस चीज़ को कि आज एक जो बावर्ची हैं उनको उनका एक दिन है जो शेफ डे कहलाता है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तानी शेफ एसोसिएशन की जानिब से तलबा व तालिबात समेत माया नाज शेफ्स को शील्ड पेश की गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।